अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमजा अली कराची में खबर चैनल के साथ। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, 2 दिन पहले जो है कराची के गुल प्लाजा में आग लगी। रात के 10:30 बजे के करीब टाइम था। तो मैं ऑफिस में ही था, दफ्तर में अपने ना। तो हम लोग न्यूज़ चला रहे थे, हेडलाइन के टाइम हुआ हमारी। तो हमने देखा काफ़ी चैनल जो है ब्रेकिंग भी थे कि गुल प्लाजा पर आग लग गई, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ रवाना कर दी गई वहाँ पे। अच्छा, इसके बाद सीन ये हुआ कि हम भी ब्रेकिंग पे आ गए। फिर हमारे रिपोर्टर, हमारी DSNG जो है जहाँ पे आग लगी थी वहाँ पर मूव कर दी गई। उसके बाद जो है वहाँ पर देखते ही देखते समझ लें कि कोई लगा करे 20 मिनट, आधा घंटा या 20 मिनट का टाइम हुआ होगा। उसमें देखते ही देखते जो है आग जो इतनी फैल गई मिनटों सेकंडों में कि उसका कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट की जो है इसमें नाअहली सामने ये आई है कि सिंध गवर्नमेंट क्या फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी वो मौके पे पहुंची। अच्छा, फायर ब्रिगेड वाले से जो हमारी बात हुई तो फायर ब्रिगेड वालों ने कहा कि हमें पता नहीं था कि इतनी बड़ी आग लगी है ये। उसके बाद उसकी आग बुझाने लगे, तो आग बुझाने के चक्कर में उनका पानी ख़त्म हो गया। फिर पानी का इंतज़ार करते थे कि पानी अब आएगा, जब आएगा। गाड़ी रिफिल होने गई तो इतनी देर में आग और मज़ीद बढ़ गई। अच्छा, ये टाइम जो होता है ना, बेसिकली हफ्ते का दिन और 10, 10:30, 11, 12 ये टाइम जो होता है ना, तो लोग जो है अक्सर अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे होते हैं या फैमिलियाँ भी आई होती हैं। क्योंकि ये जो है पाकिस्तान का समझ लें एक कमाऊ पूत जो होता है ना, बेटा कमाऊ पूत जो होता है उसका ख्याल रखते हैं सब, लेकिन इसका किसी ने ख्याल नहीं रखा। बहरहाल ये इमारत बहुत पुरानी और समझ लें कि ये प्लास्टिक की जो है दुकान है। यहाँ पर जो काम हो रहा है सारा प्लास्टिक की दुकान में कोई काम हो रहा है। यहाँ पर जो है फूल, आर्टिफिशियल फूल होते हैं, बैग होते हैं, लगेज होते हैं, परफ्यूम होते हैं और दीगर ऐसे जो आइटम्स होते हैं, ये जो है इसका यहाँ पे एक मरकज़ समझा जाता है। यहाँ पर जो है ये होलसेल के बड़ा जो है मार्केट कहलाती है। यहाँ पर जो है गवर्नर हाउस है, CM हाउस है, तक वज़ीर आज़म हाउस है। इसकी भी जो है यहाँ से क्रॉकरी वगैरह जो सामान जो है यहाँ से जाता है। बड़े डीलर जो है यहाँ पर बैठे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है आग बरल लगने के बाद जो है कुछ ही सेकंडों में जो है बढ़ती गई इसने अपनी लपेट में ले लिया पूरी मार्केट को। तो रात का टाइम जो था उस वक्त जो है, अच्छा, फिर फायर ब्रिगेड की जब गाड़ियां बढ़ने लगी, आग बढ़ गई इमारत को, जब हमने देखा तो मिनटों सेकंडों में काफ़ी बढ़ गई। बदल फिर घंटा एक पूरा हमने इस पर ट्रांसमिशन की। चलो, 12 बजे की हेडलाइन थी, हेडलाइन का वक्त भी था, हमने वो भी ड्रॉप कर दी। ठीक है भाई, ठीक है, आग लगी भी बड़ी लगी है। अच्छा, देखते ही देखते आग इतनी बढ़ गई कि समझ लें 2 दिन हो गए हैं आज। तो 2 दिन से ज़्यादा जो है हो चुके हैं इसको आग को भड़के, लेकिन ये आग भड़क रही है, जल रही है, भड़क रही है, बुझ रही है। इसमें जो है समझ लें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं और दीगर ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के दूसरे शहरों से यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि शॉपिंग करते हैं। और ईद का टाइम चल रहा है, ये लोग यहाँ पे जो कारोबारी लोग हैं वो जो है अपना ईद का सामान स्टॉक करके रखते हैं कि चले ईद आएगी तो हम जो है इसमें आपको प्रॉफिट वगैरह कमा लेंगे। लेकिन जो है ऐसा अभी तक जो है इसमें नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने जो है यहाँ पर जो ताजिर वगैरह बैठे हैं, इन्होंने जो है सारा अपना जितना भी पैसा होता है वो सारा जो है शॉपिंग के सामान के अंदर लगा दिया है कि हम जो है ईद आएगी, ईद पे जो है अपना कारोबार वगैरह करेंगे, जैसे हर साल की तरह इस साल भी होता है। लेकिन जो है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कि दफ़ा इनकी सारी जो है कमाई थी, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का माल था, सारा जो है मिलिया मेट होकर ख़त्म हो चुका है। एक जो है इतनी बड़ी इमारत थी, इसके पास जो है सब कुछ जो है अंदर दब गया। ज़मीन जो है, ज़मीन के अंदर जो अंडरग्राउंड बना हुआ था, ये पूरा मॉल पूरा अंदर दब के जो है ख़त्म हो गया। सही है। इसमें जो है अब ज़रूरत के टाइम पर जो सिंध गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा जो है वहाँ पर नहीं पहुँचा। ठीक है, मेयर कराची जो है, कराची का मेयर KMC उसके अंडर में आता है, वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। सिंध गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा रात में नहीं आया। अच्छा भाई, पता चला कि मेयर कराची कहाँ है, मेयर कराची साहब जो है अगले दिन दोपहर में, शाम में आ रहे हैं जाए वक्फा पर, जहाँ पर जो है सब कुछ जल्दी खत्म हो चुका था। तो फॉर्मेलिटी पूरी करना रहे थे, लेकिन वो वहाँ पर भी आए और लोगों ने, ऐसी बात है, लोगों की हटी भी थी। अब उन्होंने उनको वहाँ पे से खूब नारेबाजी करी। बहरहाल मेयर कराची वहाँ से भाग गए। फिर जो है इसमें कुछ वक्त के बाद जो है
सियासी जमातों की सियासी जमातें जो है उन्होंने आना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर दीगर जमातें आई, इन्होंने आके अपनी दुकानें चमकाना शुरू कर दी। बहरहाल ये जो है दुकान चमकाने का वक्त नहीं है, ना सियासत करने का वक्त है। ये जो है यहाँ पर जो ज़मीन के अंदर लोग दब गए हैं, बिल्डिंग के अंदर लोग दब गए हैं, इनको बचाने का वक्त है। लेकिन कोई भी जो है इसमें सियासी जमात वाला नहीं आया, ना सिंध गवर्नमेंट आई, ना कोई दूसरा आया। बहरहाल इसकी जो है आग वक्फे वक्फे से जलती थी, बुझती थी, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है ना वो इतनी आसानी से बुझता नहीं है, वो जल के जो है ना ख़त्म होता है। वो जलता है, पूरा धुआं बनता है, उसके धुएं की सूरत में जो है वो ख़त्म होता है। अब तकरीबन जो है मेरी इत्तलात है, इसमें जो है कोई 1000 के करीब दुकानें बनी हुई हैं और गोदाम बने हुए हैं। इसमें करोड़ों रुपए का सामान रखा हुआ होता है, क्योंकि नीचे दुकानों के अंदर भी आपको पता है कि अच्छा कीमती सामान रखा हुआ होता है, जो कि सारा जल के जो है ख़त्म हो चुका है। अच्छा, मैं रात का टाइम जो था, जिस वक्त आग लगी थी, मैं उस वक्त देख रहा था, हमारी DSND की AV थी, तो उसके अंदर जो है ना लोग अपनी मदद के तहत जो है वहाँ से अटैची वगैरह जो होते हैं वो निकाल के बाहर फेंक रहे थे कि मेरा कुछ सामान बच जाए। बहरहाल वहाँ से जो है कुछ लोग थे, चोर कहूँगा मैं उनको, क्योंकि वहाँ से वो सामान लेके चले गए वहाँ से, ये कहानी हुई। बहरहाल लोगों ने कुछ हो सका वो निकाला। उसके बाद जो है मार्केट के तकरीबन 24 गेट हैं, इस मार्केट के अंदर 24 गेट हैं और 24 के 24 गेट बंद, सही है, इसमें से एक गेट खुला हुआ मिला। अब जो वहाँ पे दुकानदार है, समझ लो दुकानदार को जो है पता होता है कि भाई मेरा एग्जिट रास्ता ये है, इस रास्ते से मैं बाहर निकल जाऊँगा। अब जो वहाँ पे शॉपिंग करने हुए लोग आए हैं, उनको तो नहीं पता रास्ता कौन सा बाहर जा रहा है, क्या जा रहा है, क्योंकि आप नया बंदा एक नया मॉल करना चाहता है तो वो ढूंढता रहता है, भाई मैं यहाँ आ गया, अब यहाँ से मैं जाऊँगा बाहर तो ये रास्ता आएगा, यहाँ से जाऊँगा तो ये वाली दुकान भी आ जाएगी, यहाँ से जाऊँगा तो मेरी सेल लगी होगी। इसके अंदर जो है वो लोग ज़्यादातर आए हुए थे जिनकी ईद पे शादी है, ईद से पहले रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की शॉपिंग करनी है, और अभी अगला महीना जो आ रहा है इसमें शादी का वक्त है तो इसमें शादी करनी है। बकरीद की लोग जो है शॉपिंग वगैरह करते हैं, घर का सामान लाते हैं, लेकिन जो लेने गए हुए थे वहाँ पे जल गए सारे। और जलने की कंडीशन ये है कि समझ लें आप कि हड्डियाँ होती हैं ना, इंसान की हड्डियाँ, वो हड्डियाँ भी जो है जल के ख़त्म हो चुकी हैं। ये कंडीशन वहाँ पर है। समझ ले मलबा पड़ा हुआ है, वहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है, पत्थर पड़े हुए हैं और इंसान पड़ा हुआ है, सब जो है पानी हो गया ये पानी। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक प्लास्टिक के गोदाम में आग लगती है अगर, तो वहाँ पर भी आप देखते हैं सारा जो सब कुछ जल जाता है, बिल्डिंग गिर जाती है, सब कुछ गिर जाता है। लेकिन ये तो इतनी बड़ी मार्केट है, इतने बड़े जो यहाँ पर कारोबारी लोग बैठे हुए हैं, इतना बड़ा प्लास्टिक रखा हुआ है यहाँ पर सामान की सूरत में, वो सारा जले है, जाहिर सी बात है। और अंदर जो लोग थे वो जलकर वहीं पर ही मेरे हिसाब से तो ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, एक अदादा शुमार के मुताबिक जो है, रेस्क्यू के मुताबिक जो है तकरीबन 26 लाशें आज तक निकाल ली गई हैं और पुलिस कहती है कि जो है 20 लाशें निकाली गई हैं। लेकिन अब वल्लाह आलम क्या सदाकत है, क्योंकि लाश जो है ना एकदम भुना हुआ है, जो इंसान होता है, इंसान भुना हुआ भी क्या कहूँ, मेरे मुँह से निकलने रहा बट ये समझ लें कि एक चूहा होता है ना, चूहा जब मर जाता है, पिचक जाता है बिल्कुल पानी की तरह, वैसे इंसान निकल रहा है। लेकिन उसमें इतनी बुरी हालत हो गई है इस इंसान की भी कि एक जानवर से बदतर हाल हुआ है, बिल्कुल हड्डियां सब कुछ गल के जो है निकल ली है। मलबा और पत्थर ये सारा जो है एक चीज इंसान सब बराबर हुआ है वहाँ पे। अभी यहाँ पर जो होता हुआ आया है कि अक्सर होता है कि आग लग गई, कुछ हानियाँ हो गया, उसके अंदर जो है मलबा समेत जो है इंसान को भी उठा के फेंक दिया कि भाई वहाँ मलबा फेंक दिया आपका, वहाँ से जाके अपनी लाशें देख लो या गायबाना नमाज जमा कर लो। अब वहाँ पे जो लोग बैठे हुए वो भी इस आस में बैठे हुए कि भाई हम जनाजा लेके जाएंगे, कम से कम चलो एक हमारा मर गया वहाँ से मैं जनाजा लेके चले जाए, लेकिन अब वो जनाजा मिलने की उम्मीद नहीं है। अब ये DNA होगा, अल्लाह रहम करे कि DNA होगा, DNA के बाद जो है यहाँ से नमूने मिलेंगे, उसके बाद जो लाशें के सैंपल जमा लाशें जो है उनके सैंपल से जो है DNA किया जाएगा। उसके बाद जो मुफ्ता के हवाले जली हुई जो लाशें हैं वो मिल जाएंगी, फिर उसके बाद वो तदफीन होगी। अब इस जनाजे के अंदर देखें प्रेग्नेंट खवातीन है, बच्चे, जिन बच्चियों की लड़कों की शादी जो लोग हैं उनकी मैयतें मुर्सा के फिर हवाले की जाएंगी। लेकिन ये इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। अच्छा, वहाँ पर एक बात ये भी मेरे जहन में सुनने में आई थी कि जो वहाँ पर यूट्यूबर पहुँचे हुए, भाई मैं
देखिए आपको वीडियो बनानी है ना, आपने इंसिडेंट देख लिया ना टीवी चैनल पे, तो आप वहाँ पे वीडियो बनाने पहुंच गए व्यूज के लिए। भाई ये कौन सा तरीका है यार। आप वहाँ जाके जो मर गया उसका, उससे जाके ऐसे ऐसी बातें कर रहे हो कि सामने वाला वैसे ही दुख से मर चुका है, और आप उसका जाके मजीद जो है राह जो बचा है उसको आप मार दो। तो ये तो कोई तरीका ही नहीं होता। अब वहाँ पे हर दूसरा जो है यूट्यूबर पहुंचा हुआ है वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक अपने व्यूज के चक्कर में। बहरहाल एक इंसिडेंट तो समझ लें आग के होते रहते हैं, क्योंकि सर्दियों के अंदर तो ये आग लगना की कोई बड़ी बात नहीं है। हर दूसरे दिन जो आग लग गई, कभी पोर्ट पे लग गई, कभी कोई गाड़ी जल गई, कभी कोई कुछ हो गया, कभी किसी गोदाम में आग लग गई। लेकिन ये आग लगना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन इतनी बड़ी आग लगना कि एक आग लगी थी बल्दिया फैक्ट्री में, सही है, वहां पर तो एक जानी नुकसान हुआ था। लेकिन यहाँ तो जानी नुकसान तो हुआ ही हुआ, साथ में माली नुकसान भी हुआ। तो खरबों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, इसकी कोई समझ लें इंसान की तो कीमत है ही नहीं कोई। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट जो है इसने ऐलान किया है 1-1 करोड़ रुपए कोई जो जिनके लोग मर गए या दुकानदार हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। लेकिन ये सब फेक होगा, ऐसा कुछ है नहीं कि पैसे मिले इन मजलूमों को। मेरी नज़र में तो मजलूम ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसका कोई कमाने वाला होता है, एक ही कमाने वाला होता है, अगर तो वो समझ ले दुकान के अंदर अपनी बैठा हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है ईद का सामान स्टॉक करके जमा करेगा, अपने पैसे जमा करके उसमें सारा जो है ईद की शॉपिंग के लिए सामान जमा करा हुआ है वो, ताकि आगे जाके उसको कुछ फ़ायदा हो जाए। तो उसने इसीलिए जो है सामान अपने पास स्टॉक करके रखते कि भाई आगे जाके हम बेचेंगे। लेकिन वो तो सारा जल के राख हो गया, करोड़ों रुपए का माल जो है राख हो चुका है। अब ये बोल रहे हैं कि 1-1 करोड़ रुपए देंगे, तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, नजर ही नहीं आया, क्योंकि आज तक ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। हुकूमत आती है, हुकूमत बड़े बड़े दावा करती है कि भाई हम 1-1 करोड़ रुपए दे देंगे, इसको 10-10 लाख रुपए दे देंगे, 50-50 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बाद में कहानी जो है, अभी ये इंसिडेंट हुआ है, 2 दिन बाद कुछ और ही करवा देंगे, उसके बाद अवाम वहाँ लग जाएगी, ये यहाँ से मलबा उठाएंगे, उठा के फेंक देंगे, कहानी वहीं दफा दफा हो गई, खत्म हो गई। अब जिसका मरा है वो साला वहीं बैठा जाए। तो अभी एक ये बात सोचनी चाहिए कि इतनी बड़ी आग लगी है जिसमें ताजिरों का खरबों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन ताजिर इस नुकसान को भी कह रहे हैं कि इस नुकसान को भी एक तरफ कर दूं मैं, अगर खरबों रुपए का नुकसान को भी एक तरफ करके रखा जाए, सोचा जाए, तो उसमें करोड़ों खरबों अरबों खरबों रुपए की जो है लोगों की जानें चली गई। इसका मुआवजा कहाँ से आएगा, अब ये बताएं आपने। अगर चले मान लें सिंध हुकूमत आपको देती है 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान करा है, अगर देती है तो इंसान जो मर गया है, जिसकी अगले महीने ईद के बाद, ईद पर शादी है, जो औरतें ख़वातीनें प्रेग्नेंट थी वहाँ पर पहुँची थी, जो बुजुर्ग जो बच्चे वहाँ पर शॉपिंग के लिए गए हुए थे, क्या वो वापसी जिंदा ला सकते हैं? सिंध हुकूमत के मेयर कराची जो है इनसे बात की, तो ये तो इस्लामाबाद में चाय पीने गए हुए थे, ठीक है। जब ये कराची आए तो वहाँ पर बात की, तो इन्होंने सीधे जवाब दिए, ठीक है। फिर ये बोलते जाओ बस अपना काम करो। तो भाई आपसे लोग सवाल कर रहे हैं, देखिए आवाम के अंदर ना भी बहुत गुस्सा है। ये जब यहाँ पर एक दिन बाद आए, यहाँ पर पहुंचे शाम में, तो लोगों ने इनके खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए, यहाँ से भाग गए। इतना गुस्सा है आवाम के अंदर। भाई आप अपनी कम से कम इतनी वैल्यू तो रखें। ये अभी कुछ दिनों पहले एक वाकया हुआ था, तो वहां पर गए थे, इन्होंने बोला कि भाई कि मैं गलती मान रहा हूँ, ये गटर के अंदर बच्चा गिर के मरा था एक छोटा सा, मेरी गलती है, मैं मान रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं इनसे माजरत चाहता हूँ, मैं इनसे यूँ करता हूँ, मैं इसको यूँ करता हूँ, ठीक है, सही है, आपने कर ली माजरत। अभी आप फिर आके ये बात बोल रहे हैं कि मैं माजरत चाहता हूँ। लोग काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसको काम का पता है, किस तरह से काम होता है, क्या काम होता है, इसको कैसे करना चाहिए, ये भी मुझे बोलते मुझे पता है। तो ये कौन सा तरीका है? सब चीजें अगर आपको पता है तो आवाम पागल है, आवाम फुद्दू है। ये आपको सब चीजें पता है, आवाम पागल है, आपको सब पता है, बस आपको पता है कि बस मेरे काम में मुझे पता है क्या करना है, बस अब भाड़ में जाए। आपको पता है वो जो सवाल कर रहे हैं ना यार, आवाम तो आपसे सवाल करेगी ना। देखो अगर किसी का मरता है ना कोई, तो वो आपसे सवाल करता है, उसका कलेजा ना अंदर से फट रहा होता है कि भाई मेरा बंदा मरा है, मुझे बताओ कि मेरा बंदा वापसी ला के दोगे, पैसे रख लो अपने पास, नहीं चाहिए पैसा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी है ही नहीं। अब तो इस बात की लोग बोलते हैं कि भाई हमें इस बात का जवाब दिया जाए कि इसका क्या होगा, इस इमारत में जो लोग दब के मर गए हैं इसका क्या होगा। तो मुझे इस बात का जवाब दिया जाए कि आवाम इस बात का जवाब मांगती है कि भाई कि इतने लोग दब चुके हैं कराची के अंदर, एक इमारत के अंदर इतने बड़ा मॉल बना हुआ था, उसके अंदर दब चुके हैं, दब के मर चुके हैं, करोड़ों खरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, इसका मुआवजा कौन देगा?
मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी यही बात बोली थी कि इमारत जो गिरी है, इसका इमारत का मलबा उठाया जाएगा, उठा के जो है 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उठा के फेंक दिया जाएगा। लेकिन ये अब मुझे ये बताएं कि जिनके प्यारे मरे हुए हैं यहाँ पर, जो इस मलबे के अंदर दबे हुए हैं या इस इमारत के अंदर दबे हुए हैं, आग लगी थी, जाहिर सी बात है सांस लेने में मुश्किलात होती हैं इंसान को, इतनी बड़ी आग लगती है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ जो है इंसान करता है। लेकिन अब जाहिर सी बात है आग का धुआं इतना होता है, प्लास्टिक जलते थे उसका धुआं इतना होता है, बदबू इतनी होती है कि इंसान को सांस ही नहीं आती, सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ये बताया जाए जो दम घुट के मर गए वहाँ पर, तो अब उनको भी उठाया जाएगा, मलबे के साथ ही उनको भी फेंक दिया जाएगा, इंसानी अज़ा वहाँ पे से बरामद हो रहे हैं, लेकिन इसके कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस बात का जवाब कौन देगा, ये मुझे बताया जाए। अब वहाँ से जो अगर मलबा भी उठाते हैं, ये मलबा उठाने के लिए जो टीम आई हुई है यहाँ पर, पाक फौज की टीम आई हुई है, रेस्क्यू की टीमें आई हुई हैं, ईडी की टीमें आई हुई हैं, चीपा की टीमें आई हुई हैं यहाँ पर, नेवी की टीमें आई हुई हैं यहाँ पर। अब ये अगर यहाँ से मलबा उठाते हैं, ठीक है, ये तो एक रेस्क्यू काम कर रहे हैं ना, ये तो एक अपने मतलब एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिम्मेदार होने के नाते ये एक डिपार्टमेंट जो बने हुए हैं, ये जिम्मेदार होने के नाते ये यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर मलबा उठा रहे हैं। तो यहाँ से अब मुझे इस बात का बताएं कि यहाँ पर जो आवाम है यहाँ पर, जो अपने प्यारों को ढूंढने के लिए 2-2 दिन से 3 दिन से यहाँ पर बैठी हुई है, तो क्या ये अब मलबा उठाने देंगे या फिर यहाँ पे दोबारा फड्डा शुरू हुआ, एक नया फड्डा शुरू हुआ यहाँ पर? तो ये इस बात का मुझे जवाब दिया जाए ना कि क्या हुआ यहाँ पर। अगर कसम खुदा की ये एहतजाज अगर हफ्ता 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया ना, सब कुछ मार्केटें बंद कर दी, ये सब जो है ना खुद आके बोलेंगे, अपने मुंह से सब बात बोल के जाएंगे कि भाई हाँ इस्तीफा दे रहे हैं, ये इस्तीफा आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन निकले सही कोई निकलते ही नहीं, क्योंकि पैसे देते हैं, पैसे देने के बाद बिक जाते हैं, सब कुछ सब बिक जाता है। अब ये वहाँ की जो कमेटी होती है, यूनियन जो होती है, अब यूनियन वाला फी दुकान से 5, 5.5, 6 हज़ार रुपये ले रहा है। अब आप सोचें कि हज़ारों दुकानें बनी हुई हैं, पर कारखाने बने हुए, गोदाम बने हुए, वहाँ पर अरबों रुपए का माल रखा हुआ है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, वहाँ पे कोई पूछने वाले नहीं है कि इतना जब हम पैसा दे रहे हैं आपको, हम टैक्स दे रहे हैं आपको, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो है फायर अलार्म नहीं लगा हुआ, फायर एग्जिट क्यों नहीं लगा हुआ। वहाँ पर 24 दुकानें और 24 गेट बने हुए वहाँ पर, लेकिन सारे गेट बंद हो रहे थे। अच्छा, मैं जो है खातून से बात हुई, उन्होंने कहा कि दुकानें जो है, कुछ दुकानें जो है 8 बजे के वक्त जो है ना बंद होना शुरू हुई। तो वो खातून जो है, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो दुकान इस मार्केट में आती रहती हूँ, लेकिन कभी जो है ना ऐसा हुआ नहीं कि 8 बजे से दुकानें बंद होना शुरू हुई। इक्का दुक्का जो है दुकानें बंद होना शुरू हुई, इक्का का है शटर गिर गया नीचे। तो उन्होंने बताया कि भाई कि मैं परेशान हुई, मैंने वहाँ पे दुकानदारों से पूछा, तो उन्होंने बोला कि भाई इस टाइम पे जो है ना दुकानें बंद होना शुरू हो जाती हैं। कह रही थोड़ी देर और हुई थी, हम थोड़ा और अंदर जा रहे थे मार्केट के अंदर, वहाँ पे से आवाज़ आई कि आग लग गई है। सही है, बरल कह रही है, मैं हम लोग भी घूमते रहे कि छोटी सी आग होगी, ऐसी कुछ होगा, लग गई होगी कहीं ना कहीं। तो देखते ही देखते आग लगी, जैसी आग भड़कने लगी एकदम, कह रही है हम फौरन वहाँ से बाहर भागे अपनी जान बचा के। ये आग जो है, अब उस औरत ने इल्ज़ाम लगाया है, ये मैं अपनी बात से नहीं कह रहा क्योंकि मैं तो वहाँ पे था नहीं, लेकिन जो फेस इंसिडेंट सामने आया है, जिससे मेरी औरत से बात हुई है, उसने मुझे जो बताया है, वहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि देखिए मैं भी वहाँ पर गया हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर जो है ना अपने चैनल के लिए वीडियो बना के नहीं लाया हूँ। काम के सिलसिले में गया हूँ भले, लेकिन मैं अपने चैनल के लिए वीडियो नहीं बना रहा, मैं चैनल के लिए अपने वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर बैठ के, क्योंकि जो मैं वहाँ पर ग्राउंड पर चीज़ें देख के आया हूँ ना, तो मैं वहाँ से चीज़ें इकट्ठी करके लाया हूँ। जो मैंने ऑफिस में चीज़ें देखी हैं वो मैं इकट्ठी करके लाया हूँ, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ शुरू दिन से। तो उस औरत ने ये इल्ज़ाम लगाया है, वहाँ पर जो लोग खड़े हुए थे वहाँ पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इस इमारत को जो है आग लगाई गई है। ठीक है, इसमें आग नहीं लगी शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि वहाँ पर जो दुकानदार थे, कुछ जो अंदर बाहर थे, बहरहाल अभी जो रिपोर्ट अभी आएगी वज़ीर आला सिंध को साहब को जाएगी, वो जाके रिपोर्ट, हतमी रिपोर्ट जो आती है उसके बाद जो वज़ीर आला सिंध के पास जाती है रिपोर्ट, वो भी आना बाकी है। तो वहाँ पर फिलहाल लोगों ने जो कहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगी, ये आग जो लगी नहीं है, ये आग लगाई है। भले शॉर्ट सर्किट थोड़ी सी हुई थी, अगर छोटी सी शॉर्ट सर्किट भी होती है ना तो ये आग बुझ जाती है। ठीक है, इतनी बड़ी आग नहीं लगती किसी सूरत भी, ये आग को लगाया गया है। कि आप ये देखें कि छोटी सी आग लगी है, उसने इतनी बड़ी इमारत को पूरी अपनी लपेट में ली, तो एक बहुत बड़ा सवाल है भाई। ये आप समझ रहे हैं, आवाम फुद्दू है, पागल है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो वहाँ पर लोग बता रहे हैं
तो वो गलत नहीं बता रहे। अगर गलत बता रहे हैं तो आप आए, वहाँ पे आके लोगों से बात करें। मेयर कराची की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि लोगों ने, जब हम साफी वगैरह ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने कहा कि आपके जानने वाला लोग है, वो आपका बंदा मरा है, वो आपको जानने वाला है। अरे भाई देखिए, जो लोग खड़े हुए ना, आप उनके पास जाएं, वो आपको बताएंगे कि हमारा मरा या नहीं मरा। आप तो मौजा ही नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे भाई? आप कहाँ गायब थे ना, आप तो मंदिर से गायब थे। अब आप जाएंगे तो आपको मारेंगे वहाँ पे लोग। बात सारी है, आपको सोचना चाहिए मेयर कराची साहब। ये आप ये देखें, बात को सोचें, थोड़ा समझें। ये बच्चों वाली जगह नहीं कह रहे हैं कि आप वहाँ पे बोलें कि मेरा काम है, मुझे ही पता है, मैं ही कर सकता हूँ काम, खाली मेरे बंदे कर सकते हैं, मेरा ऑफिस काम कर सकता है। भाई आप उनकी ट्रेनिंग तो दें। आप केएमसी में पैसे ही नहीं देते आप फायर ब्रिगेड वालों को। पानी बेचने के लिए है पानी आपके पास है, पानी आप भेज दें खाली के इतने टैंकर जाएंगे, इतने टैंकर जा रहे हैं वहाँ पे पानी भेज दें। आपके पास इतना पानी नहीं है कि आप अपने जो फायर स्टेशन के अंदर पानी जब भरवा दें, या वहाँ पर जो लोग हैं उनको पैसे दे दें पानी के लिए। तो पाकिस्तान नेवी जो है, ये इनकी जो इमदादी टीम आई है यहाँ पर, इन्होंने भी आग बुझाई। केपीटी की टीम आई है, इन्होंने यहाँ पे आग बुझाने में हिस्सा लिया। केएमसी ने कौन सा हिस्सा लिया आग बुझाने में, ये बताएं। इतनी तो ये तरबियत नहीं हुई इन लोगों की कि ये यहाँ पर आग बुझा सकेंगे। वहाँ पे बेचारा एक बंदा फायर ब्रिगेड वाला नौजवान था, उसकी ऐसा मतलब 1.5 साल पहले शादी हुई थी, 2 साल पहले शादी हुई थी वल्लभ आलम। वो आग बुझाने के लिए जवान खड़ा हुआ खिड़की के ऊपर, लेकिन वो आग बुझाते बुझाते चिपक गया वहाँ पे, पूरा काला होकर निकल गया। वहाँ पे इतनी तपिश थी वहाँ पे। वो क्यों चिपक गया वहाँ पर? क्योंकि जो है वहाँ पर उसको तरबियत नहीं दी गई, उन लोगों को तरबियत नहीं दी गई। ये आप पहले तरबियत तो दें अपने लोगों को। आपसे इतना नहीं हो रहा कि कम से कम आपके पास इतनी जो है वहाँ पे फैसिलिटीज मौजूद है। आपने ये गाड़ियाँ कोर्ट के अंदर खड़ी करी हुई है कि आप अपने जो स्टेशन की गाड़ियाँ लेके आते हैं, वहाँ लाके बिल्डिंग के बाहर खड़ी करते हैं, बिल्डिंग का ऊपर हिस्सा तोड़ते हैं, वहाँ से लोगों को निकालते बाहर रेस्क्यू करने के लिए। क्यों नहीं निकाला आपने? क्योंकि आप थे ही नहीं, वरना वहाँ पे इन लोगों को बताओ कि वहाँ पे ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट मुझे ये बात बताए कि नई बिल्डिंगें बन रही है, ठीक है, इसमें पैसा लिया, रिश्वत ली, लेके लाके खत्म हुआ। पुलिस आई, इमारत बन रही है नई, वहाँ पे पुलिस भी आई, अपना खर्चा पानी भर लिया, ये जा वो जा, सही है भाई। SBCA वाला है, वो आया, अपना खर्चा पानी लिया, ये जा वो भी चलेगा। अब ये मुझे बताया जाए कि नई बिल्डिंग तामीर होती है, उसके अंदर क्या जो है सिक्योरिटी चेक की जाती है, फायर अलार्म चेक किया जाता है, ये कोई ऐसा फायर सिस्टम है कि खुदा ना खास्ता कहीं आग लग जाए तो उसकी फायर एग्जिट, इमरजेंसी फायर एग्जिट बनाया गया है, कुछ बनाया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि पैसे लिए ये जा वो जा। अब ये जो गुल प्लाजा की इमारत है, इस इमारत के अंदर जो है मेंटेनेंस की मद में जो है वहाँ के सदर जो है तकरीबन 5,500 रुपये जो है फी दुकान लेता है। अब आप हिसाब लगा लेंगे, 100 दुकानें, 1000 दुकानें, तो तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए महीना जा रहा है। तो बात वहीं की वहीं है, इमारत वहीं की वहीं खड़ी हुई है। वहाँ खड़ी हुई क्या है, अब तो खैर जला के ख़त्म हो चुकी है, कुछ 1 आध दिन और लगेगा, इसका मलबा उठाया जाएगा और फेंक दिया जाएगा। बात वहीं की वहीं खड़ी हुई है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कि यहाँ पर इतना टैक्स हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं भाई? ये जो हुक्मरान है, ये अपनी ऐशी की जिंदगी में जी रहे हैं। ये मुर्तज़ा नवाब साहब इस्लामाबाद में बैठे हुए, चाय की होटल में बैठे हुए थे, वहाँ चाय पी रहे थे। उसके बाद CM पता नहीं कहाँ गायब थे, वो भी शहर से गायब थे, लेकिन CM का तो खैर इसमें ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो एक शहर का वज़ीर आला है। तो उसके बाद तो ये इक़दामात होते हैं कि भाई ये अभी मेयर कराची नहीं, तो इसको इजाफी जो ये चीज़ देख ली जाए, क्योंकि शहर का जो है वज़ीर आला है, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने कहा कि मैं भी शहर से बाहर था। तो ये मुझे बताया जाए कि इस शहर का कौन वाली वारिस है, इस शहर का, ये मुझे इस बात का बताया जाए कि इसका कोई वाली वारिस है या नहीं है, कि इसको कौन देखिएगा, कौन इस चीज़ों को जो है सिचुएशन को संभालेगा। क्योंकि आप अभी देखेंगे कुछ टाइम पहले इन्होंने नंबर प्लेटों के ऊपर जो है इतने पैसे फालतू के जमाए, फिर रोड पे रोड नहीं बनाए हुए, सिर्फ पैसे पे पैसा आवाम से ले जा रहे हैं। आवाम भी इतनी पागल है कि जो है पैसे पे पैसे दे जा रही है। क्योंकि जो ये हुकूमत तंग करती है, उनके पुलिस वाले रोड के ऊपर खड़े हुए, इन्होंने बोल दिया भाई जो जिसके पास नंबर प्लेट नहीं होगी उसकी FIR कर दी जाएगी। अब ये यहाँ पर ये हो रहा है, नंबर प्लेट नहीं होगी उसकी FIR कर दी जाएगी। अब ये यहाँ पे चेक नहीं किया गया इन्होंने कभी कि जिसके सिस्टम में 5,000-5,500 रुपये ले रहे हैं, वहाँ पे जो है फायर सिस्टम लगाया हुआ है, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसकी इमरजेंसी एग्जिट की लगाई हुई, कहीं कुछ हुआ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया कहीं भी। क्योंकि सिर्फ जो है पैसा चाहिए, पैसा इनको मिल रहा है भरपेट, इन्होंने बोला भाड़ में जाए।